आ, आ, खत्म कर दे ये मोहब्बत का सफर, जाने दे कहाँ गया जो मेरा दिल दुखाने वाला था। हिंदल वली हूँ ख्वाजा पिया राजड़ा, हिंदल वली हूँ ख्वाजा पिया राजड़ा। प्यार ये मेरा तुझसे कहता है, दिल की धड़कन में तू ही रहता है। कभी दे मुझे सहारा, कभी दे मुझे सहारा, कभी रास्ता दिखाए। चले है सब भोला भंडारी, अपुल चला है जमके, अपुल चला है जमके, रेलगाड़ी के हर डिब्बे में धुएं उड़ेंगे चिलम के। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी एक बंदा आके मुझसे ये कह दे कि चल भाई मैंने तुझे 1.5 करोड़ या 2 लाख या 15 लाख तुझे दे दिए, तेरा ये कारोबार कर दिया, गाना छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगा सर जी। दिलाइए मुझे किसी से 1.5 करोड़। खुदा खुश रखे दिल में दर्द बन के आने वाले को, जमाने भर की राहत दे मुझे तड़पाने वाले को। सर, इस्लाम धर्म में जो कुछ लोग हैं वो यह सवाल उठाते हैं कि हमारा धर्म इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता, वीडियो बनाना, फ़ोटो खिंचवाना, इस टाइप की चीज़ें, नाचना, मटकना, गाना अलाउ नहीं करता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि अक्सर देखिए कई जगह से फतवा वगैरह भी आते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, तो इसमें आप क्या अपनी राय रखते हैं? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही विशेष मेहमान है। आपने देखा होगा कि चर्चा में बहुत से इंटरव्यू में करता हूँ, कुछ ऐसे भी कलाकारों का करता हूँ जिन्हें संगीत के बारे में कुछ नहीं पता होता, बस एक जुनून होता है कि मुझे एक सिंगर बनना है, एक कलाकार बनना है, वो किसी को देख के आ जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें संगीत के बारे में बहुत कुछ पता है। वैसे इनका नाम है रियाज शोला कव्वाल। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। यकीन मानिए आज इनसे रूबरू होकर, इनकी बातें सुन के, इनकी आवाज़ सुन के आपको भी लगेगा कि हाँ, अगर संगीत में मुझे इंटर करना है तो कुछ इस तरीके की तैयारी करके और इस तरीके का कंठ लेके माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके हमें आना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं। उससे पहले इनका स्वागत है आपका सर। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको और जितनी भी ऑडियंस देख रही है हम लोगों को, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ा बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, और आपका बहुत ज़्यादा, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं आपके सामने आया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सर। आपको हम भी और पूरा चर्चा की टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, क्योंकि हमेशा व्यस्त रहते हैं आप, बहुत सारे काम होते हैं आपके पास। मैं कुछ कहूँ उससे पहले जी, जो चर्चा के दर्शक हैं उनके लिए कुछ अपने आवाज में कुछ सुना दीजिए सर। बिल्कुल सर। कभी दे मुझे सहारा, कभी दे मुझे सहारा, कभी रास्ता दिखाए। कभी दे मुझे सहारा, कभी दे मुझे सहारा, कभी रास्ता दिखाए। कभी दे मुझे सहारा, कभी रास्ता दिखाए। मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं तेरी चाहतों के साए, मेरे साथ चल रहे हैं। हम तो एक मोहब्बत वाले लोग हैं भाई, हम तो आपसे भी मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत करते हैं। रियाज शोला जी, वैसे तो आप काफी दिनों से इस इंडस्ट्री में अपने आवाज के दम पे टिके हुए हैं और लगातार अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। फिर भी ये पूछना चाहता हूं कि ये जो नेमत है खुदा की ऊपर वाले की, ये जो कंठ में आपके विद्यमान है, ये आई कैसे? क्या आपके घर में भी कोई इसी टाइप का था, संगीत से जुड़ा हुआ, या फिर आपने अलग ही स्ट्रगल किया, अपनी लाइन और मुकाम बनाया? देखिए सर, मेरे घर परिवार में मेरे एक दादा गाते थे बहुत पहले, उनका बहुत शौहरत था, बड़ा नाम था ऊपर वाले के करम से। उनके जरिए हमारे जो चाचा थे वो भी गाते थे, चाचा से हमारे बड़े भाई गाने लगे, उनसे फिर छोटे भाई गाने लगे। मतलब ऐसे मान लीजिए हमारा सिलसिला ही चल रहा है गाने बजाने की। अच्छा, मतलब कि ये संगीत खानदानी है? जी, खानदानी है ये। और मैंने सुना है कि आपकी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती हैं। जी जी, बहुत अच्छा गाती है। उनका अभी एक एल्बम आया था, कम से कम 15-16 मिलियन गाना चला गया, मिस्टर ऑटो वाले। जी, बहुत अच्छा गाती हैं, भोजपुरी गाती हैं वो, और कव्वाली भी बहुत अच्छी गाती हैं। अच्छा जी, कव्वाली में रूबी वारसी नाम है,
और वैसे उनका निक्की गुप्ता के नाम से आप सर्च करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो पूरा घर संगीतमय है। जी जी, ये संगीत तो ऐसा मान लीजिए कि दरिया है सर, इसमें तो जितना उतरेंगे उतना ही मजा आएगा। कभी आपके दो दो हाथ स्टेज पे किसी बड़े कलाकार से हुए हैं? जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर मास्टर सलीम किसी से भिड़ जाते हैं, आपके भी कभी किसी के साथ दो दो हाथ शुरू से हुए हैं? नहीं सर, हम लोग जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, जब हम स्टेज शो करते हैं तो हमें तो बड़े बड़े अच्छे लोग मिलते हैं और हम तो सबका हाथ जोड़ के गाते हैं कि साहब आप हमारे बड़े, हमारे महान हैं। और मैं अपने उस्ताद हाजी मजीद शोला साहब और हाजी मुराद आतिश साहब, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनको मैं अपने दिल में रखता हूँ और ज़्यादातर मैं इन्हीं का मैटर गाता हूँ और इन्हीं का ही कंपोज करता हूँ, इन्हीं का ही सब कुछ गाता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा लगता है मुझे। इसमें कव्वाली की लाइन में मुझे ये दो बंदे बहुत अच्छे लगे, हालांकि गाने में सब अच्छे हैं, सबको ऊपर वाले ने हर फूल में खुशबू अलग दी है सर। अच्छा, कहा जाता है और अक्सर हम स्टेज शो के दौरान ये देखते भी हैं, जब बेसिकली जो कव्वाली गाते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई उनके अंदर रूह समा गई है। जब आप लोग कव्वाली वगैरह गाते हैं, आप जैसे कलाकार, तो उस समय आपका चेहरा, आपका शरीर का ढंग, आपके गाने का तरीका लगता है कि ऊपर वाले ने कुछ इनके अंदर डाल दिया है। उस समय ऐसा क्या आपको कभी फील हुआ है क्या गाते? होता है सर, उसमें होता है। देखिए ऐसा होता है, हम किसी चीज को मानते हैं, हम मान लीजिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके ऊपर कुछ गाएंगे तो कुछ हमारे दिल से होके निकलेगी, हुक यहाँ से निकलेगी दिल से, तब गाएंगे हम आपके। जैसे हम कह रहे हैं तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, ये शबीना दीप जी की गजल है। तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, रोशनी बन के तेरे घर के चरागों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में। एक शेर सुन लीजिए जी। प्यार ये मेरा तुझसे कहता है, दिल की धड़कन में तू ही रहता है, प्यार ये मेरा तुझसे कहता है, दिल की धड़कन में तू ही रहता है, प्रीत में तेरी दिल भी खो जाए, कृष्ण के जैसा तू भी हो जाए, बन के राधा में तेरी मुरली की तानों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं। हम तो इस तरह से मस्त होके गाते हैं सर, हम किसी को ये नहीं देखते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, कुछ भी है, हम सबसे छोटे हैं भाई। हम तो सबको अपना उस्ताद, अपना गुरु, अपना सब कुछ मान के अब स्टेज पे गाते हैं। लेकिन हमें अल्लाह इज्जत देता है, बहुत 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 करम है उसका, मेरे सरकार का बहुत करम है कि बस इज्जत लेके उतरते हैं और इज्जत लेके चढ़ते हैं। आप लोगों कभी कभी ऐसा हुआ होगा स्टेज के दौरान कि आपके लिए फरमाइश आई हो और आपके पास वो चीज ना रही हो? कभी कभी होता है ना कि कभी कुछ अलग ही फरमाइश आ जाती है और कलाकार सोचता है मैं क्या करूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ या फिर आपने फरमाइश पूरी की है? नहीं सर, ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पे हमने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं, और उनकी फरमाइश आ जाए कि रियाज भाई आप ये गाओ, तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई हम इसको खींच तान के अगर हम गाएंगे तो हमें मजा नहीं आएगा, तो हम तो इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं, ये चीज हमारे याद नहीं है भाई। तो वो खुद भी कह देते कि हाँ कोई बात नहीं। तो आप की वाइफ भी गाती हैं और आप भी गाते हैं, कभी ऐसा हुआ है स्टेज के दौरान किसी फीमेल आर्टिस्ट आपके ऊपर अट्रैक्ट हो गई हो? ऐसा कोई वाकया हुआ है? क्योंकि अक्सर क्या होता है जब वाइफ के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही सतर्क होकर काम करना पड़ता है, कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, उसमें हमारी वाइफ बहुत अच्छी है, इस चीज में हमारी बहुत अच्छी है। वो तो खुद कहती है मेरे एल्बम बन रहे हैं, मेरे एल्बम आ रहे हैं, वो खुद कह रही है कि नहीं आपके लिए लीड के लिए, मैन लीड के लिए लड़की इतनी बेहतरीन ला के दूंगी आपको जो आपके साथ में जमे। तो मैंने कहा भाई तू यार तुम क्यों कर रही हो ऐसा भाई, तुम तो यार देख के फिर उसमें गड़बड़ करोगे। बोले नहीं अरे पागल हो रहे हैं आप, बोले ये काम तो हमारा है भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं इस चीज की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज की। आपको साथी परफेक्ट मिल गया है, जैसा कि बहुत कम लोगों को मिलता है। जी। सर कोई और जो नब्ज हो, कोई शायरी हो, कोई गाना हो, कव्वाली हो, जो दर्शकों को, जो आपके दिल के बहुत बेहद करीब हो, जो आप हमेशा गुनगुनाते हो, कुछ हो जाए? सुनिए जी। एक तो होता है गाना सर, और एक होता है उसकी धरती बना के गाना, जी, उसकी जमीन बना के गाना। जैसे कव्वाली में हम लोग जो ना हर चीज की कोई भी चीज गाएंगे तो उसकी हम धरती बनाते हैं, उसकी जमीन बनाते हैं, तब गाते हैं, क्योंकि उसमें जितना हम घुलेंगे उसके अंदर तो इतना घुलते ही चले जाएंगे, उतना मजा आता है। जी। अब जैसे हमने उसमें गाया था, हमारे उस्ताद का है ये जो गाया हुआ है कलाम, खत्म कर दे
खत्म कर दे ये मोहब्बत का सफर जाने दे, खत्म कर दे ये मोहब्बत का सफर जाने दे, खत्म कर दे ये मोहब्बत का सफर जाने दे, खत्म कर दे ये मोहब्बत का सफर जाने दे, ऐसे जीने अजी ऐसे जीने से तो बेहतर है कि मर जाने दे, ऐसे जीने से तो बेहतर है कि मर जाने दे। अच्छा रियाज सोला जी, अक्सर होता है कि हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है। अक्सर क्या करते हैं लोग, चाचा भतीजावाद करते हैं। रियाज सोला जी आज जो यहाँ पहुँचे हैं अपने टैलेंट के दम पे, क्या आपको भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है? आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा है? क्या आपको भी लगता है कि कुछ लोगों ने जिनको पहले बहुत साथ देना चाहिए था उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? ऐसा होता है इंडस्ट्री में? जी हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। देखिए सबसे पहले कम से कम 15-16 साल पहले मैंने अम्बे सीरीज से 3 वॉल्यूम किए थे। मुझे एक चुम्मा दे दे, तेरी जवानी तोप का गोला, दीवाना ख्वाजा का, ये सब मैंने जो शुरू में किया था, तो मेरे कुछ लोगों ने जो कि मेरे साथ में रहते थे उन लोगों ने भी उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको पेमेंट चाहिए थी। मेरे पास उस वक्त पेमेंट थी नहीं सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जी जी। तो मैंने कहा, मैंने कहा सर आप मेरा यार एक वॉल्यूम और करा दो भैया। तो बोले नहीं भाई प्रोग्राम के सर, अगर आप प्रोग्राम के पैसे दो तो हम चलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई पहले थोड़ा सा पेमेंट कर ले फिर चलेंगे। तो उन्होंने साथ छोड़ दिया वहाँ से। जब साथ छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर वाले को भरोसा रहा कि अच्छा कोई बात नहीं। तो हमारे स्टूडियो में जब मैं आया तो उन लोगों ने कहा कि भाई रियाज भाई एक वॉल्यूम करो। तो मैंने कहा था तेरी जवानी तोप का गोला उस वक्त। अच्छा, वो चला मेरा बहुत अच्छा। पहली एल्बम आपकी है? जी। अच्छा। तेरी जवानी तोप का गोला बहुत अच्छा चला था। उसके बाद फिर मैं तनिष्का में गया, वहाँ से गाया चंद्र गांधी जी के यहाँ से, फिर ये दीपक हैं उनके यहाँ से गाया, फिर मैंने श्री में गाया, फिर चंदा में गाया। मतलब ऐसा मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर लगभग 25-30 से ज़्यादा सब जगह मैं गा चुका हूँ। अच्छा। और अब जो मैं गा रहा हूँ मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। फटाफट वाले बेचारे बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे को। अच्छा। मैं उनके साथ भी बिल्कुल दिलो जान से हूँ, बहुत प्यार देते हैं मुझे सारे, मतलब लगा के मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है। एक प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है जिसका गंभीरता से जवाब भी चाहूँगा। अक्सर इस्लाम धर्म में जो कुछ लोग हैं वो यह सवाल उठाते हैं कि हमारा धर्म इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता, वीडियो बनाना, फ़ोटो खिंचवाना, इस टाइप की चीज़ें, नाचना, मटकना, गाना अलाउ नहीं करता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि अक्सर देखिए कई जगह से फतवा वगैरह भी आते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, तो इसमें आप क्या अपनी राय रखते हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए सर इसमें ऐसा होता है जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि इस गाने बजाने की लाइन को बिल्कुल हराम मानते हैं जी, कि भाई हराम है ये, हमारे मजहब में, हमारे धर्म में है ही नहीं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप कह रहे हो कि नहीं है भैया, हम तो एक ज़माने से गाते चले आ रहे हैं। अगर हाँ आपने कभी भी, मैं हूँ, मैं गा रहा हूँ, आप कोई भी आके, कोई भी बंदा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी एक बंदा आके मुझसे ये कह दे कि चल भाई मैंने तुझे 1.5 करोड़ या 2 लाख या 15 लाख तुझे दे दिए, तेरा ये कारोबार कर दिया, गाना छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगा सर जी। दिलाइए मुझे किसी से 1.5 करोड़, मैं अपना कोई कारोबार तो करके लेके बैठूंगा, बच्चों को तो खिलाना है ना सर। जी। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो, देखिए मैं किसी को नहीं मानता, ना जात पात को मानता हूँ, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ मानता हूँ इंसानियत को, समझे। मेरी अगर इंसानियत जिंदा है तो मैं मुसलमान भी हूँ। अभी आप फरमानी नाच को जानते होंगे, जो काफ़ी वो भी गाने वगैरह गाती हैं, बागेश्वर के ऊपर भी गाया, भोले बाबा के ऊपर भी गाया। अक्सर ये भी होता है कि आप भी देखिए राधा कृष्ण का गाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसका विरोध करते हैं कि चलिए ठीक है आप गाने तो गा रहे हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनके लिए क्यों गा रहे हैं? इसके बारे में आपके क्या विचार? कहा था, कुछ ने मेरे से कहा तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मैंने कहा अल्लाह, उन्होंने कहा ओम, ऐसे मान लीजिए ये दोनों चीज एक है, या तो फिर तू ये बता दे कि मैं ओम ना कहूंगा, तू ये बता दे कि मैं अल्लाह ना कहूंगा, एक ही चीज को दोनों कह रहे हो। और हमारा ये काम गाने बजाने का जो है, इसमें हमें हर चीज गाना पड़ेगा भाई। अगर हम भजन नहीं गाएंगे तो अपने घर बैठो, कव्वाली नहीं गाएंगे तो अपने घर बैठो,
अगर हम राम जी के ऊपर, शंकर जी के ऊपर, किसी के भी ऊपर हम कोई भेंट या भजन गाते हैं तो हमें गाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम जब सिंगर हैं, हाँ हम वो प्रोग्राम के लिए गए हैं, किसी बंदे ने हमको बुलाया है कि भाई कि जी क्या फरमाइश आ जाए कि जी अब मैंने वो गाया, आपने वो सुना होगा, अभी मेरा बहुत अच्छा गीत चला था, अपन हरिद्वार जा रेला, जरा सुना दीजिए, समझे? 2 लाइन। चले हैं सब भोला भंडारी, अपुल चला है जमके, अपुल चला है जमके, रेलगाड़ी के हर डिब्बे में धुएं उड़ेंगे चिलम के, ये गाया था मैंने, समझे? टिकट विकेट की क्या टेंशन है, टीटी अपना जुट है, टीटी अपना जुट है, अब के सावन में तो भैया अपना नंबर फिट है, ए बिड़ू भोले का मेला आ रेला, अपन हरिद्वार जा रेला। तो ये तो इसमें कोई हम हिंदू थोड़ी ना होंगे। आपको क्या लगता है कि कलाकार को सिर्फ कलाकार के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि कलाकार तो पानी है, वो उसकी ना कोई जात होती ना धर्म होता है, उसे अल्लाह में भी यकीन है और ओम में भी यकीन है, फिर भी जो कुछ लोग जानबूझ के समय समय पे कलाकारों को टारगेट किया जाता है, आपने देखा होगा, इससे पहले फरमाई नाज तो एक एग्जांपल है, इससे पहले भी बॉलीवुड में बहुत ऐसे सिंगर हैं जिनको टारगेट किया गया कि भैया अभी भी शाहरुख को और सलमान को टारगेट किया जाता है कि आप गणपति क्यों रखते हैं, आपको फिल्मों में क्यों काम करते हैं, चीज़ें हमारे धर्म में हराम है। आपने जैसा कि कहा कि मेरी रोजी रोटी चला दो, 1.5 करोड़ दे दो, मैं छोड़ देता हूं, ये तो जब यही प्रश्न आप उनसे करते हैं तो फिर वो जवाब क्यों नहीं देते? जैसा कि अभी आपने कहा कि 1.5 करोड़ दे दो, मैं गाना छोड़ता हूं, फिर वो जवाब नहीं देते। आपको क्या लगता है, जानबूझ के हिंदू मुसलमान के बीच में एक दरार डालने के लिए ये राजनीति के लिए किया जाता है? ये सिर्फ राजनीति हो रही है, और ये लोग जो है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि ये हिंदू मुसलमान के बीच में दरार डालना है, समझे? अब अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक मैं जब उधर से चल के आ रहा था घर से, तो रास्ते में एक लड़का मुझे मिला, मुझसे कहना कह रहा है, भाई रियाज भाई आप कहाँ जा रहे हैं? और बाइक से जा रहे हैं? मैंने कहा भाई मुझे इसका शौक है, मैं सवारी के इंतजार में इतनी देर खड़ा नहीं होता, मैं बाइक से चला जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो बोले यार रियाज भाई आप इतनी दूर यार बाइक से कैसे चले जाते हो? मैंने कहा भाई कोई मुझे उसकी वो नहीं है। तो उसने मेरी गाड़ी पे एक स्टिकर लगा दिया जी, उसमें राम जी की फोटो थी, उसमें लगा दिया गाड़ी में जी। तो मैंने कहा कि भैया ये क्या लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो राम जी की फोटो लगा रहे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई लगा दो, कोई एतराज थोड़ी ना। तो मुझसे बोला यार रियाज भाई तुमने एतराज क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा क्यों भाई, अब ये राम जी का तुमने फोटो लगा दिया तो ये मुझे मार थोड़ी ना रहे हैं भाई, आपने फोटो लगा दिया, अच्छी बात है लगा दिया। तो मैं वो चिट उसने छुटाई और बोला कि यार रियाज भाई मैं आपका जहन देख रहा था, मैं आपका जहन देख रहा था कि आप मोमडन होकर इस बात पे चिड़ोगे तो नहीं। तो मैंने कहा मेरे भाई मैं इस काम को करता हूँ, मुझे इस चीज़ के ऊपर वाले ने नॉलेज दी है, मुझे तमीज़ दी है इस चीज़ की कि कौन आदमी कैसी बात कर रहा है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और इंटरव्यू के दौरान खैर ये प्रश्न तो निकल आया, मेरे दिमाग में था नहीं कि ये पूछना है, खैर ये तो बहुत गंभीर चीज़ हो गया। कोई और आपके दिल के करीब नब्ज जो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए पेश करें सर। बिल्कुल पेश कर रहा हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया जो मेरा दिल दुखाने वाला था, 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 वही तो है, वही तो है, वही तो है जो मेरा दिल जलाने वाला था। ये भी मेरे उस्ताद का कलाम है। अच्छा। ये भी मैं ऐसे उनकी जितने भी कंपोज इतने अच्छे पकड़ के गाता हूँ, मैं खुद गाता हूँ। और देखिए मैंने अभी उस्ताद से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, फोन पे बात होती है। ये देखिए अभी तक मुलाकात नहीं हुई है? मुलाकात क्या नाम है उनका? मुराद आतिश। अच्छा अच्छा जी हाजी मुराद आतिश साहब हैं, और एक मजीद शोला साहब हैं। इनसे भी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फ़ोन पे मेरी बात होती रहती है। तब मैं उनका इतना दीवाना हूँ। आपने तो एकलव्य और द्रोणाचार्य की याद करा दी कि सिर्फ गुरु मान लिया, और गुरु मानने के बाद वो तो अर्जुन से भी आगे नहीं, वही चीज हो गई। सर बिल्कुल मैं उनको दिल से मानता हूँ, बाखुदा मैं उनको दिल से मानता हूँ और अपना उस्ताद मानता हूँ। जबकि मैं उनसे अभी मिला तक नहीं हूँ। आप इस बात को आप सोच भी सकते हैं कि यार ये उस्ताद भी मान रहे हैं और मिला भी तक नहीं। कोई सर कव्वाली हो जाए जाते जाते उसी टाइप उसी अंदाज में जैसा आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, हालांकि वो माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी अगर 10% भी झलक दिख गई तो हमारे दर्शकों को मजा आ जाएगा। उस टाइप का कोई प्लीज सुन लीजिए। हिंदल वली हूँ, हिंदल वली हूँ, ख्वाजा पिया राजना, हिंदल वली हूँ,
ख्वाजा पिया राजना हिंदल वली हूँ ख्वाजा पिया राजना हिंदल वली हूँ ख्वाजा पिया राजना कृपा करो करो जी कृपा कृपा करो आज मोर साजना कृपा करो ओ आज मोर साजना। ये कृपा तो मैं यहाँ से गाता हूँ जी जी जी। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपसे बस दिल कर रहा है कि कुछ ना कुछ सुनते जाएं, बस ऐसी ही, और बात कुछ करे ना, प्रश्न कुछ करे ना, लेकिन समय का अभाव और आपके पास भी समय की कमी है और वीडियोस भी काफ़ी इंटरव्यू लंबा होगा, लेकिन आशा करते हैं कि आप अपने कीमती समय से हमें निकाल के अब रूबरू हमारे साथ होते रहेंगे और कुछ ना कुछ जरूर चर्चा के दर्शकों को आपसे सुनने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब बिल्कुल, जैसे आप आदेश करेंगे हम तो ऐसे चले आएंगे। कैसे आपसे इतनी मोहब्बत हो गई, मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है कि बहुत ज़्यादा मैं बता ही नहीं सकता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में कीमती वक्त दिया, दिल से आभार आपका। और किसी शेर के साथ बस इसका एंड करते हैं, कोई शेर जो हमारे दर्शकों के साथ। खुदा खुश रखे दिल में दर्द बन के आने वाले को, खुदा खुश रखे दिल में दर्द बन के आने वाले को, ज़माने भर की राह दे मुझे तड़पाने वाले को। कभी कभी मुझे कुछ उन पे एतबार भी था, मुझे करार भी था और मैं बेकरार भी था कि हाज़रीने जनाजा ज़रा गवाह रहना कि मैं लहद में भी था और उनका इंतज़ार भी था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से फिर से थैंक यू, आभार, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।